हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज डेट है 17 अगस्त 2022 और आज से यानी कि 17 अगस्त 2022 से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो चुका है और फ्रेंड्स अभी अभी 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि आज पहला दिन जो पेपर हुआ है 17 अगस्त 2022 को, फर्स्ट शिफ्ट में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ और रीजनिंग से किस प्रकार के और किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, यही पैटर्न जो है आगामी जो शिफ्ट होने वाले हैं उनमें रिपीट किया जाएगा। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना है और उसी पैटर्न पर जो आपका छूट गया है उसको तैयार करके एग्ज़ाम देने जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 100% ये सभी रियल क्वेश्चन हैं। करीब 45 जीके जीएस का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, साइंस का भी, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देखिए, एक कैंडिडेट के द्वारा जो रफ शीट दिया जाता है उस पर यह सभी प्रश्न लिख करके लाया गया था और ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, पूरा ग्रुप डी का एनालिसिस अंत तक मैं आपको देते रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट यानी कि रेड डाटा जो है कौन सी संस्था जारी करती है। तो देखिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे प्रश्न फ्रिक्वेंटली रेलवे में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, या फिर यहाँ पर देखिएगा IUCN जो है यह जारी करती है रेड लिस्ट। इसके बारे में पूछा जाता है, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब आपको पढ़ कर के जाना है। उनके हेड क्वार्टर कहाँ पर हैं, उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और वर्तमान में उनके हेड कौन है यानी कि उनके अध्यक्ष या फिर डायरेक्टर जनरल कौन है, ये सब आपको पढ़ करके जाना है। तो देखिए, ये जो रेड लिस्ट जारी करती है संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, ये संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको कि शॉर्ट में IUCN कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वेद समाज की स्थापना जो है यह हुई थी मद्रास में। और किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। उसी प्रकार से आपको ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, इन सब को ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ करके जाना है, आपको पैटर्न एक बार ध्यान से समझना है। चलिए, केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना किया था मद्रास में। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहला परागन पार्क खोला गया है। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसलिए पूछा गया है क्योंकि यहाँ पहला शब्द लगा हुआ है। पहला परागन पार्क जो खोला गया ये हल्द्वानी में खोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के पास जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। देखिए, त्योहारों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, यहाँ युग्म बना लीजिएगा, ठीक है, युग्म बना लीजिए, युग्म सही है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए लूसांग जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है, ये सही है। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। ये दो जो है यहाँ पर 1 और 2 दिया गया था और ऑप्शन में दिया गया था केवल 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2, और एक ऑप्शन था 1 तथा 2 दोनों। तो पूछा गया कौन सा युग्म सही है, तो दोनों जो हैं ये सही हैं, 1 तथा 2। चलिए, इस प्रकार से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे युग्म वाले से। देखिए, पुस्तक बापू द अनफॉरगेटेबल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यह थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है और यह अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, महात्मा गांधी जी की यानी कि बापू की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यह पुस्तक जो है बापू द अनफॉरगेटेबल, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का 50वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष में हुआ था। तो 50वां संविधान संशोधन जो है ये 1984 में हुआ था। मैं रीजनिंग का भी प्रश्न बताऊंगा आपको कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ 3-4 मैथ का प्रश्न भी याद था कैंडिडेट को, वो लिख करके लाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप भी क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पर आप सेंड कर दीजिएगा। देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसने जनवरी 2021 में SECR जोन में एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब देखिए, SECR जोन क्या है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और यह रिकॉर्ड बनाया है, वासुकी नाम है इस मालगाड़ी का, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। अब इसका समापन भी हो चुका है, बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था और भारत जो है कितना पदक जीता है, तो 61 पदक जीता है। इसमें से
22 गोल्ड है, 16 जो है सिल्वर है और 23 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये मेडल भी आप ध्यान रखेंगे। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो इसमें से विखंडन द्वारा जो प्रजनन करता है ये अमीबा है। कौन सा है? अमीबा है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जब विद्युत धारा एक तार में से प्रवाहित होती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा उस तार की किस पर निर्भर करती है। इसमें भी उसी प्रकार से था, यहाँ 1 और 2 दिया गया है और ऑप्शन में केवल 1 केवल 2, न तो 1 न तो 2, और जो चौथा ऑप्शन था 1 तथा 2 दोनों। तो ऑप्शन जो है 1 तथा 2 दोनों जो था ये करेक्ट होगा इसका। जिन्होंने भी लगाया है ये वाला उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए जीवों को कितने जगत में बांटा गया है। तो देखिए जीवों को जो है टोटल 5 जगत में बांटा गया है। 1969 में जो है R.H. विटेकर, यहाँ मैं लिखता हूँ R.H. यहाँ लिख देता हूँ R.H. विटेकर ने जो है जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो 5 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट होगा आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया था और ऑप्शन में जो है दिया गया था गति, और बाकी 4 ऑप्शन थे 2as v² माइनस u² दिया गया था। एक ऑप्शन दिया गया था s = ut प्लस हाफ at² दिया गया था और एक जो ऑप्शन दिया गया था ये दिया गया था v माइनस u = at दिया गया था। ठीक है, तो ये तीनों जो है गति के समीकरण है और प्रश्न में पूछा गया था कि नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो था ये राइट आंसर होगा जिन्होंने भी लगाया है। उसके बाद देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, अच्छा रीजनिंग में एक प्रश्न पूछा गया था कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर लिखा गया था GRABPONT। ठीक है, इसको एक विशिष्ट कोड भाषा में लिखा जाता है NTIVVGLM। ठीक है, तो पूछा गया था कि इस कोड भाषा में TMVLRBDE को क्या लिखा जाएगा। इस तरह का प्रश्न एक पूछा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था इस तरह से बॉक्स बना के दिया गया था। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ आपको बॉक्स और इसमें 4 बॉक्स दिए गए थे। ठीक है, 4 बॉक्स था ऊपर में इस तरह से और यहाँ पर जो 8 दिया गया था, यहाँ 9 दिया गया था, यहाँ 11 और यहाँ 266 दिया गया था। फिर यहाँ पर 10 दिया गया था, फिर यहाँ पर 14 दिया गया था, फिर 2 दिया गया था और 300 दिया गया था। फिर नीचे वाले में दिया गया था 15, फिर 7, फिर 19 और यहाँ पूछा गया था कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था क्या होगा और ऑप्शन में था 587 था, 635 एक ऑप्शन में था। ठीक है, 635 एक ऑप्शन में था, फिर 560 था, फिर 835 था, ये बताना था। तो ये 2 रीजनिंग के प्रश्न हैं, आगे में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो आपको पता है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है यह 12 होता है। उसके बाद देखिए वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे, यहाँ सिरे बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो वह प्रक्रम जो है वह चालन कहलाता है। उसके बाद पूछा गया था कि नींबू का जो pH मान होता है उसका रस का लगभग में पूछा गया था, तो लगभग में 2.2 होता है, आपको भी पता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। इसी प्रकार से अब आपको पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन सब का जो खोज करता है उनका नाम ध्यान रख करके जाना है। तो देखिए न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने खोजा था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है। यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना होगा। तो देखिए आपको पता है कि W = क्या होता है, mg होता है और यहाँ पर g का वैल्यू भी दिया गया था और यहाँ पर देखिए 12 दिया गया था और 9.8 होगा और चूंकि चंद्रमा पर पूछा गया तो ये 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा और अब क्या होगा 2 गुना 9.8। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19 और एक पॉइंट आ जाएगा, एक मतलब डेसिमल आ जाएगा एक अंक के बाद। तो ये 19.6 राइट आंसर होगा, ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बिल्कुल यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड। ठीक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है, याद रखना है, कार्टिलेज जिसको कहा जाता है, और अस्थि भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। तो 1 और 2 दोनों सही है।
ठीक है, उसी प्रकार से था केवल एक ऑप्शन में, केवल दो, न तो एक न तो दो, और चौथा ऑप्शन एक तथा दो दोनों, तो ये वाला सही है। उसके बाद देखिए टाइफाइड किसके कारण से होता है, तो आपको पता है टाइफाइड जो है यह दूषित जल और भोजन के कारण जीवाणु से होता है। ठीक है, टाइफाइड जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिए विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, तो पहला जो है ये रूस में स्थापित किया गया था, दूसरा यूएसए में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। फ्रांस के पेरिस शहर में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसका डायरेक्टर जनरल जो है ये आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी प्रकार से सभी का हेडक्वार्टर याद रखना है। WHO का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का, यूनिसेफ का, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का, सबका याद करके जाना है। नवंबर 2021 के जानकारी के अनुसार कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन हैं, तो ये कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं। ध्यान रखेंगे जितने भी नए अभी गवर्नर बने हैं फिलहाल 1 साल के अंदर, नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक या फिर राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, उनका नाम जरूर एक बार आप लोग ध्यान रख के जाइएगा। ठीक है, दिल्ली का उपराज्यपाल का नाम याद रखना आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए मस्तिष्क के कुल कितने मुख्य भाग होते हैं, तो देखिए मस्तिष्क के जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है अग्र मस्तिष्क जिसको कि फोर ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसको कि मिड ब्रेन कहा जाता है, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क यानी कि पिछला मस्तिष्क जो होता है पश्च मस्तिष्क, इसको कहा जाता है हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, 3 राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम क्या है, तो इसका नाम पेप्सिन है। ठीक है, पेप्सिन इसका नाम है। उसके बाद देखिए बोरीबंदर और ठाणे के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन ने बना लीजिएगा कितनी दूरी तय की है, तो 34 किलोमीटर 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे में 1978 में किसकी सिफारिश पर विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं शुरू की थी, तो ये JR समिति, कहीं कहीं JR भी दिया जाता है, तो जे राज समिति याद रखेंगे, इसी की सिफारिश पर 1978 में भारतीय रेलवे में जो है विद्युतीकरण की परियोजनाएं शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि एक लड़का 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ता है और एक पुल को 15 मिनट में जो है वह पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई क्या है। पुल की लंबाई ऑप्शन में था 5000 मीटर था, 6000 मीटर था, फिर से 5500 मीटर था। ठीक है, इस तरह का था, तो ये एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो राइट आंसर JR समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के कितने प्रमुख महानगरों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है 4 प्रमुख महानगरों को। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वडोदरा गुजरात में है ये। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। उसके बाद देखिए गांधी जी ने टोल्स्टॉय फॉर्म जो कि दक्षिण अफ्रीका में है कब शुरू किया था, अच्छा टोल्स्टॉय फॉर्म 1910 में। अच्छा अगर फिनिक्स आश्रम पूछा जाए तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कब किया था, तो 1904 में किया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो ये 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो देखिए भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था, दूसरा जो परमाणु रिएक्टर था इसका नाम साइरस था। ठीक है, तो ये अप्सरा जो है यह यूनाइटेड किंगडम की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में छोड़ा गया, तो चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण डेट था, लॉन्चिंग डेट था, ये 22 जुलाई 2019 था। ठीक है, इसको आप जवान पर याद रखना है आपको। के सिवन उस समय इसरो के चेयरपर्सन थे, और देखिए GSLV Mk3 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। USB का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक मैथ का क्वेश्चन था कि एक घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब का भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा पूछा गया था। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। हाफ m मास देखिए 0.5 दिया गया था किलोग्राम, और m भी हो गया v², यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, और 8 पचे 40 हो जाता है। एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल देना है, तो ये 4 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि लूर जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लूर जो है ये हरियाणा का है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ जो है 7 देश करते हैं। चलो उसके बाद देखिए पूछा गया था कि स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है। तो ये थैलोफाइटा से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे, यहाँ किसे बना लीजिएगा, ठीक है, किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एस सोमनाथ हैं अभी, ध्यान रखना आपको। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020, जिसका आयोजन 2021 में जापान के टोक्यो शहर में किया गया था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने जो है केवल 1 स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने यह पदक दिलाया था। एथलेटिक्स में पहली बार भारत ने गोल्ड जीता था अब तक के इतिहास में। उसके बाद देखिए व्यंजक चूर्ण को दर्शाया जाता है। तो ये CaOClCl, यहाँ पर OClCl यानी कि 2 बार ClCl है, तो Cl2 होगा, ये वाला सही होगा। उसके बाद देखिए कार्बन परमाणुओं का 1 मोल बराबर कितना ग्राम कार्बन होता है। तो 1 मोल बराबर 12 ग्राम कार्बन होता है। ठीक है, चलो उसके बाद पूछा गया था कि आवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 हर्ट्ज की आवृत्ति 1 दोलन प्रति मिनट के बराबर होती है, ये गलत है, 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, तो केवल पूछा गया सही कौन सा है, तो केवल 1 सही है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो फ्रेंड्स लगभग मैंने आपको 43 क्वेश्चन करा दिया। रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन बताया था, मैथ का भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन मैथ का था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, x/y बराबर 5, ठीक है, उसके बाद 5/4। उसके बाद दिया गया था, पूछा गया था कि x + y अनुपात y का मान कितना।